हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू SST और SR 24। जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग बहुत जल्द अपनी बेसिक सीरीज फिर से स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं आज आ गया हूँ एक नया टॉपिक लेकर, वाटर एंड वाटर साइकिल। तो जैसा कि आपको पता है कि जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है। इसके बिना हमारा सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है। जब आपको पता है कि हम लोग डेली बेसिस पर कितना वाटर यूज करते हैं, तो अगर हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर के मेनली 3 फॉर्म्स होते हैं। जो मैटर के 3 फॉर्म्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसके जो ये वाटर है उसके भी 3 फॉर्म हैं। जैसे सॉलिड में है आइस। जब जनरली लिक्विड जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हम लोग वाटर को या फिर जब वाटर ठंडा होता है, टेम्परेचर कम हो जाता है वाटर का, 0 सेंटीग्रेड है उससे कम हो जाता है, तो वो वाटर से चेंज होके आइस में कन्वर्ट हो जाता है। और जब इसी वाटर का जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ये बन जाता है वाटर वेपर। तो वाटर के 3 फॉर्म्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, आइस, वाटर एंड वाटर वेपर। तो हम लोग इस वीडियो के थ्रू समझेंगे कि कैसे जो वाटर है वह हमारे अर्थ पे अलग अलग उसके डोमेन्स में मूव करता है। कभी एटमॉस्फेयर, तो कभी हाइड्रोस्फीयर, कभी लिथोस्फीयर, ऐसे वो मूव करता रहता है। तो हम लोग देखते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं, देखिए ओशन है और यहाँ से जो लिक्विड वाटर है, लिक्विड वाटर जो है सन की एनर्जी की वजह से, हीटिंग की वजह से, ये लिक्विड जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में। जो लिक्विड है वो कन्वर्ट होकर गैस में बदल जाता है। होता क्या है कि हीटिंग की वजह से जो पानी है वो भाप बन करके आसमान में उड़ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस के थ्रू जो वाटर होता है, वाटर से वाटर वेपर बन जाता है। इसके बाद आसमान में टाइनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में वो वहीं रहता है। फिर धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये ऊपर जाता है एटमॉस्फेयर में, जैसे जैसे ये ऊपर जाता है तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा कम रहता है, लेस रहता है, जिसकी वजह से यह वापस फिर से गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है और टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में चेंज जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। मतलब वाटर का गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। वाटर वेपर कन्वर्ट हो जा रही है वापस वाटर में। तो अब ये जो वाटर होता है आसमान में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, वो साथ में मिल करके बहुत सारे क्लाउड्स बनाते हैं, ठीक है। क्लाउड्स बनाते हैं ढेर सारे, और इन क्लाउड्स में ढेर सारा मॉइस्चर होता है जो कि बाद में इन्हीं से बारिश होती है। तो जो क्लाउड होता है, जब इन क्लाउड्स में बहुत सारा पानी आ जाता है और इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, तो ये जो पानी है ये उसको रिलीज कर देते हैं। तो क्लाउड्स के थ्रू आसमान से, स्काई से पानी का गिरना या बारिश होना, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में जो वाटर है वो स्काई से फॉल होता है, नीचे गिरता है। होती है उसके 4 फॉर्म्स होते हैं। फर्स्ट है रेनफॉल या रेन। जब आसमान से जो बारिश होती है या प्रेसिपिटेशन होता है वो लिक्विड फॉर्म में हो, पानी गिरे, ऐसे जैसे हमारे यहाँ आपके यहाँ पे होता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेनफॉल। सेकेंड है स्नोफॉल। जब आसमान में, मतलब एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, 0 डिग्री या उससे कम होता है, तो होता क्या है कि जो वाटर है वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में या फिर सॉलिड में। उसकी वजह से जो बारिश होती है वो लिक्विड में ना होकर के सॉलिड में होती है और बर्फ़ गिरती है, तो उसको बोलते हैं स्नोफॉल। ये जनरली कोल्डर रीजन्स में होता है या फिर माउंटेन्स में होता है। थर्ड जो है वो उसको बोलते हैं स्लीट। स्लीट होता है, देखो इसमें क्या होता है कि मान लो बारिश हो रही है, आसमान से पानी गिर रहा है, तो ज़मीन पे आने से पहले जो वहाँ का टेम्परेचर हो आसमान के हल्का सा ऊपर से, तो वहाँ का जो टेम्परेचर वो बहुत कम हो, तब जैसे उस एरिया से पानी आएगा तो वह कन्वर्ट हो जाता है स्मॉल आइस बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग स्लीट को बोल सकते हैं कि स्मॉल आइस बॉल्स,
जब बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों की बारिश हो तो हम लोग उसको बोलते हैं स्लीट। जो फोर्थ है वो है हेल। हेल जो होता है इसको हम लोग हेल स्टॉर्म भी बोलते हैं। तो जब आसमान बहुत ठंडा हो, उस समय तूफ़ान आया हो और ऊपर से बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े गिरें, ठीक है, एक मटर के दाने या उससे बड़े, या फिर कभी कभी गोल्फ के जो बॉल होती है उससे भी बड़े। तो जो बिग आइस बॉल होते हैं, बिग आइस बॉल्स होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं हेल। ठीक है, तो रेनफॉल जो हो गया वो लिक्विड हो गया, स्नोफॉल सॉलिड हो गया, और जो स्लीट होता है वो छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े हैं, और जो हेल है वो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े हैं जो कि तूफ़ान के समय आते हैं। जब तूफ़ान होता है तभी हेल स्टॉर्म होता है। ठीक है, तो ये तो आपके रेन के 4 फॉर्म्स हो गए हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं आगे का प्रोसेस। ठीक है, तो इवेपोरेशन हो गया, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना, फिर कंडेंसेशन हो गया, गैस से वापस लिक्विड में कन्वर्ट होना, क्लाउड्स बने, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, ज़मीन पे आई। तो अब देखो, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहला कलेक्शन होगा ग्राउंड में, ठीक है, उसके बाद कुछ रन ऑफ होगा, फिर लास्ट में कलेक्शन होगा रिवर्स और ओशंस में। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी एक चीज़ मैं भूल गया। अब देखो, इवेपोरेशन की तरह एक और टर्म है, उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। जब मॉइस्चर जो होती है वह क्या बोलते हैं, ट्रीज़ के अंदर भी मॉइस्चर होती है। ट्रीज़ के अंदर से मॉइस्चर जब निकल करके आसमान में जाए, जो नमी है वो वाटर से कन्वर्ट हो जाए गैस में, हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो वो यह एक इवेपोरेशन जैसा है, बट इवेपोरेशन जो होता है वह ओशंस या फिर किसी वाटर बॉडी से होता है, लेकिन जो ट्रांसपीरेशन है वह ट्रीज से होता है। ट्री के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो निकल के जाता है, नमी भाप बन जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो प्रेसिपिटेशन हुआ, तो फर्स्ट वर्क क्या होता है कि अगर मान लो जो पानी है अगर सॉइल पे गिरा, तो बहुत सारा जो पानी है वो सीपेज होकर के सॉइल के अंदर जाता है, और नीचे जा कर के जो ग्राउंड के अंदर बड़े बड़े एक्वीफर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाता है। एक्वीफर मीन्स नेचुरल टैंक जहाँ पे पानी स्टोर होता है, और इन्हीं एक्वीफर्स के थ्रू हम लोग अपने घरों में जो भी हैंड पम्प्स होते हैं या फिर बाकी जो ट्यूबवेल होते हैं, इन सब को हम लोग यूज करते हैं। तो इस प्रोसेस को पर्कुलेशन बोलते हैं। बारिश के पानी का सॉइल के अंदर सीपेज हो जाना और जा कर के एक अंडरग्राउंड टैंक में स्टोर हो जाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पर्कुलेशन। ये इसको हम लोग कलेक्शन का भी पार्ट बोल सकते हैं। फिर जो दूसरा है, एक होता है रन ऑफ होता है। तो बारिश का जो पानी ऐसे बाहर ऐसे ओपन में जब बहता है, चलता हो, या तो जाके नदी में मिल जाए, या फिर किसी लेक में मिल जाए, किसी नहर में मिल जाए, फिर इवेंचुअली वो जो नदी है वो जा कर के ओशन के अंदर मिल जाए। तो इस प्रोसेस को जो पानी बहता है हमारे नदी में या फिर बाकी जगहों पर, हम लोग उस बहते हुए पानी को बोलते हैं रन ऑफ या सरफेस रन ऑफ। तो सरफेस के ऊपर जो पानी बह रहा है उसको हम लोग सरफेस रन ऑफ बोलते हैं। फिर जब ये सारा पानी इकट्ठा होकर के किसी ओशन में जाकर या फिर किसी सी में मिल जाता है, तो हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं कलेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा वाटर है हमेशा ऐसे मूव करते रहता है, ओशन से एटमॉस्फेयर से बैक टू द लिथोस्फीयर, फिर से हाइड्रोस्फीयर, फिर ऐसे करके मूव करता रहता है, और जो हमारे अर्थ पे जो वाटर का बैलेंस है वो बने रहता है। ठीक है ना, तो ये है पूरा आपका वाटर साइकिल। अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि जो ओशंस हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे अर्थ के जो भी वाटर है साइकिल उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर जो ओशन होते हैं यहीं से इवेपोरेशन होता है, और इन्हीं ओशंस की पानी की वजह से बाकी जगहों पर बारिश होती है। ठीक है ना, अब ये मत सोचना कि ओशन में खारा पानी है तो
कैसे हो जाता है। देखो जब इवेपोरेशन होता है तो सॉल्ट का नहीं होता है, ओनली वाटर का होता है। तो यहाँ पे सॉल्ट वो नीचे रह जाता है ओशन के अंदर, और जो पानी है वो चला जाता है आसमान में, फिर वो वापस बैक टू द प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा जो पानी है वो मिलता रहता है। सोर्सेस ऑफ वाटर, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो पानी है हम लोग किन किन जगहों से लेकर के यूज करते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था अभी रेन वाटर के बारे में, तो हमारे पूरे अर्थ में जो वाटर का जो प्राइमरी सोर्स है वो है रेन वाटर। बारिश होती है तभी हमारे नदी तालाब या लेक या फिर ग्राउंड वाटर में पानी होता है, तभी उसको हम लोग बाद में यूज करते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी सोर्स बोलते हैं। अगर बारिश ना हो तो हमारा जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा, तो कुछ टाइम बाद हमारा जो पानी वो ख़त्म हो सकता है। फिर जो सेकंड है वो है ओशन वाटर, जो कि बेसिकली सॉल्ट वाटर है, फिर भी ये हमारे जो वाटर साइकिल है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो वाटर इवेपोरेट होके जाता है एटमॉस्फेयर में वो ओशन से ही जाता है, और हमारे अर्थ में अराउंड 71% के ओशन है और बाकी जो है वो लैंड है। फिर तो जो थर्ड है वो है सरफेस वाटर। जो सरफेस वाटर है मतलब ऐसा वाटर जो हमारी ज़मीन में सरफेस पे ऐसे दिख रहा है ऊपर से, या बह रहा है या फिर कहीं पे स्टिल है। जैसे रिवर हो गई, रिवर नदियाँ, जो नदियाँ बह रही हैं जिसके पानी हम लोग देख सकते हैं वो होता है ऊपर से, वो हम लोग उसको रिवर बोलते हैं। लेक हो गया, लेक जनरली कोई वाटर बॉडी है जो कि स्टिल हो, बहती नहीं है। नदी बहती है लेकिन वो लेक का जो पानी है वो बहता नहीं है। फिर है उसके बाद पॉन्ड्स, जो स्मॉल लेक होती हैं उसको हम लोग पॉन्ड बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आप डैम भी बोल सकते हैं, डैम्स जो कि आर्टिफिशियल रिजर्वायर होते हैं। इसमें हम ही लोग मतलब इंसान ने ही इसको बनाया है, और इसमें हम लोग पानी स्टोर करते हैं अपने डिफरेंट यूज करने के लिए। उसके बाद है इसके बाद है ग्राउंड वाटर। तो जो रेन वाटर हमारे ज़मीन पर आता है, लैंड पर आता है, उसमें से कुछ जो उसका पार्ट होता है वो हमारे ग्राउंड में अंदर चला जाता है, और उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो हमारे ग्राउंड में जो भी वाटर का सोर्स है उसको बोलते हैं ग्राउंड वाटर। जैसे वेल्स हो गया, कुआँ, ट्यूबवेल्स हो गया और हैंड पम्प्स हो गया, इनके थ्रू हम लोग ग्राउंड का जो वाटर है उसको निकाल करके यूज करते हैं। फिर लास्ट है ग्लेशियर एंड आइस कैप्स। जो ग्लेशियर होता है, बेसिकली जो ग्लेशियर होता है वो है रिवर ऑफ आइस या फिर मूविंग आइस, रिवर ऑफ आइस या फिर मूविंग आइस। जब पानी जो है वो सॉलिड फॉर्म में बन जाता है उसको बोलते हैं स्नो या फिर आइस, और जब यही आइस एक बड़े लेवल पर मूव करता है अकॉर्डिंग टू स्लोप या फिर ग्रेविटी, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लेशियर। तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, जैसे हिमालय हो गया और आर्कटिक, अंटार्कटिक, इन सब जगहों पे आपको ढेर सारे ग्लेशियर मिलेंगे, क्योंकि वाटर का बहुत बड़ा सोर्स है। अगर हम लोग फ्रेश वाटर सोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो अगर हमारे पास जो पानी है वो इन ग्लेशियर्स में ही स्टोर्ड है, ग्लेशियर में ही जमे हुए हैं। ये कई हज़ारों और कई लाखों साल से जमे हुए हैं, और बार बार बारिश होती है और ये जमते रहते हैं। तो ये हो गया आपका वाटर सोर्स। वाटर सोर्स हो गया रेन वाटर, ओशन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर एंड ग्लेशियर। इसके बाद आते हैं हम लोग यूजेज ऑफ वाटर पे। हम लोग पानी का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। जो पानी है हम लोग उसको यूज करते हैं अपने घरों में, हाउस होल्ड में, चाहे वो पानी पीने की बात हो, नहाने की बात हो, साफ़ सफाई की बात हो, प्लांट्स में अगर इरिगेशन करने की बात हो, सारा हम लोग करते हैं पानी से यूज करते हैं। तो हमारे घरों में हम लोग यूज करते हैं पानी को। जो सेकंड है वो एग्रीकल्चरल यूज। तो जब हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें हम लोग फसलों के लिए, क्रॉप्स के लिए इरिगेशन करते हैं। तो हो गया एग्रीकल्चर यूज। तीसरा है, थर्ड जो है वो है इंडस्ट्रियल यूज। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारा पानी का यूज होता है, स्पेशली जो भी चीज़ें बनती हैं उसकी कूलिंग के लिए, उनको ठंडा करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा और भी चीज़ें में यूज होता है, लेकिन जो कूलिंग है वो मेन है। इसके अलावा जो अदर यूज है उसमें बिजली बनाने में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जब हम लोग रनिंग वाटर से बिजली बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में यूज करते हैं हम लोग। जो वाटर बॉडीज जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया, उनके जो एरिया होते हैं हम लोग उसमें अपना शिप या बोट यूज करते हैं हम लोग, उसको इसलिए बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
और ये रहा आज का टॉपिक वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। हाँ, आज वाटर का टॉपिक वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। इसके बारे में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।